प्रेमानंद महाराज के अनमोल विचार। कोट 1। धर्मयुक्त आचरण करे, संतुलित आहार ग्रहण करे, माता पिता की सेवा को अपना धर्म समझे, देश सेवा में सदैव तत्पर रहे। कोट 2। परिवर्तन से क्या भयभीत होना, जो गया है उसका शोक मनाना व्यर्थ है, उससे भी अच्छा प्राप्त होगा। इस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। कोट 3। सच्चाई की राह पर चलकर किया गया बदलाव ही सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकता है। कोट 4। सत्य की राह कठिन होगी, लोग निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, लेकिन जब आपके बुरे कर्म नाश हो जाएंगे तो वही लोग शत्रुता त्याग कर आपके प्रशंसक बनेंगे। कोट 5। खराब किस्मत कितनी बार असफल हो पाएगी, एक ना एक दिन उसकी भी हिम्मत टूटेगी। उस दिन को देखने के लिए मेहनत करते रहो, यही जीवन है। कोट 6। माता सृष्टि स्वरूप है, उसकी छत्रछाया में ही तो सुखमयी जीवन है। पिता मार्गदर्शक है, उसकी सलाह कड़वी होगी मगर सच्ची होगी। कोट 7। मनुष्य खुद कैसा भी रहे, अपने आसपास अच्छे लोगों की ही कामना करता है। सुखी बनना है तो पहले चरित्रवान बनना चाहिए। कोट 8। दूसरों में त्रुटि निकालते रहो, क्रोध बना रहेगा। स्वयं की भूल सुधारने लगो, मन शांत हो जाएगा। कोट 9। एक बात जिसे मन में उतार लिया, फिर उसके अच्छा करने से या बुरा करने से हमारी भावनाओं में बदलाव आ जाए तो कैसा प्रेम, फिर तो लगाव हुआ प्रेम नहीं। कोट 10। हम जिन्हें चाहते हैं उससे ना मिल पाने की शिकायत तो रोज कर लेते हैं, लेकिन क्या हम खुद को उसके काबिल बनाने के लिए हर दिन मेहनत करते हैं। कोट 11। लोगों के साथ सदा सम्मान से पेश आया करो, इसलिए नहीं कि ये उनका हक है, ऐसा इसलिए करो क्योंकि आपके बर्ताव से तय होगा कि आपके संस्कार कैसे हैं। कोट 12। आपको जो अच्छा लगे वो देना, परंतु हे ईश्वर मुझे ऐसा कुछ मत देना जो मुझे आपके श्री चरणों से दूर कर दे। कोट 13। मीठा बोलने वाला हमेशा मित्र नहीं होता। सच्चे मित्र की परिभाषा तो यह है कि कड़वे वचन बोलने पड़े तो भी बोले, मगर अपने दोस्त को सही राह पर लाए। कोट 14। अधिक कर्ज पर न व्यापार अच्छा न मौज, यह दोनों कृतज्ञ बड़ी विपत्ति को आमंत्रित कर सकते हैं। सभी समस्याओं का निश्चित समय होता है, धैर्य से राह खोजे। कोट 15। घृणा करने वालों का बुरा मत मानो, शायद उन्हें वो नहीं मिल पा रहा जो आपको मिलना है, या फिर ये समझो कि आप उस लायक हो कि कोई अपनी जिंदगी का कीमती वक्त खर्च करके आपकी बात करता है। कोट 16। तुम्हें कोई व्यक्ति दुखी कर ही नहीं सकता, ये तो तुम्हारे अपने कर्म होते हैं जो उस व्यक्ति का रूप लेकर तुम्हें पाठ पढ़ाने या सजा देने आते हैं। कोट 17। हर जगह मन की मत मानो, एक गलत कृत्य से आपकी जान पर बन जाएगी या जेल पहुंच जाओगे। जी की चंचलता पर विवेक बुद्धि की लगाम कसना जरूरी है। कोट 18। सब कुछ मिल गया लेकिन मन अशांत है तो क्या लाभ, कुछ मिलने का उत्साह है और आगे बढ़ने की प्रेरणा तो सब अच्छा, वैसा भी यात्रा रोमांचक होनी चाहिए। लक्ष्य पा लेने के बाद तो कहानी समाप्त हो जाती है। कोट 19। ये मत भूलो कि तुम खुद परमात्मा के ही अंश हो। साहस करो, आगे बढ़ो, विश्वास करो कि तुम कुछ भी कर सकते हो। कोट 20। जब आपके शब्द लोगों को दुख देने लगे तो कुछ समय के लिए खामोश हो जाने में अच्छाई है। कोट 21। अपनी चिंता खुद करने से अच्छा है प्रभु को यह काज सौंप दे, देर लगेगी लेकिन समाधान निश्चित ही हो जाएगा। कोट 22। मन को नियंत्रण में लाना कठिन हो रहा है तो सरल उपाय एक ही है, नाम जपना। इस कार्य के होते ही ईश्वर और गुरु की कृपा बनने लगती है। कोट 23। परमार्थ के मार्ग पर जिसे दुख, निंदा और तिरस्कार मिले वो भाग्यशाली होता है, भगवान जल्द ही उसे अपने अनुरूप बना लेते हैं। कोट 24। जिसके मुख में नाम जप चल रहा है उसका दसों दिशाओं में कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कोट 25। परमात्मा की खोज में निकले हो
तो अवश्य मिलेंगे, लेकिन जब तक मन में एक भी इच्छा जीवित है तब तक नहीं मिलेंगे। कोड 26। अपनी कमजोरी किसी को क्या बताना, उससे तो भजन करके भस्म कर दो। कोड 27। माधव ने कहा है, मान लो जो आपकी भावनाओं को समझते हुए भी आपको कष्ट दे वो कभी आपका नहीं हो सकता। कोड 28। वक्त कैसा भी रहे, रक्त में सदा वफादारी बहती रहे। कोड 29। नाराज तो अपनों से भी होते हैं, गैरों को याद भी कौन करता है। कोड 30। स्वयं को एक बात अच्छे से बता दो, भरोसा करो तो केवल परमात्मा पर, उसके सिवा सब धोखा दे सकते हैं। कोड 31। माया को दोष मत दिया करो, ये तो आपकी अपनी इच्छाएं हैं जो आपको फंसा देती है। कोड 32। जो लोग नित्य माला करते हैं उनका हृदय कोमल होता है, अगर नहीं भी हुआ तो नाम जप से मन में करुणा और प्रेम का संचार होने लगता है। कोड 33। आसानी से किसी को अपना गुरु मत बनाना, लेकिन जब किसी को बना लो तो उनकी बात हृदय से मानना, ऐसा करने से आप में अविश्वसनीय बदलाव आएंगे। कोड 34। भगवान की चर्चा का बड़ा महत्व है, इस सत्संग में उपस्थित प्रश्नार्थी, उत्तरदाता और श्रोता सभी लोग पावन हो जाते हैं। कोड 35। संसार के रहस्य जानने के अभिलाषी हो तो अपने गुरु के मार्गदर्शन पर चलना, उनकी बात मानना, रास्ते खुलते जाएंगे। कोड 36। भोजन, विचार और आचरण का सही होना बेहद महत्वपूर्ण है, इनमें त्रुटि रहेगी तब आप कुछ भी कर लो, मन पवित्र नहीं हो सकता। कोड 37। दुर्भाग्य को समाप्त करने का सरल मार्ग, ईश्वर का आश्रय लो, बुरी आदतों का त्याग करो, अंधकार को छोड़ प्रकाश पर ध्यान लगाओ, जिसको भी मानते हो उसका नाम जपो। कोड 38। कोई भी निर्णय लेने में जब असमंजस हो तो उसे अपने गुरु और शास्त्र से प्रमाणित करो, इन दोनों जगह उसे तर्कसंगत पाओ तो निडर होकर आगे बढ़ जाओ। कोड 39। भय बाहर कहाँ होता है, बाहरी डर को तो आत्मविश्वास से पराजित किया जा सकता है, यह तो आपके पूर्व के पाप होते हैं जो अंदर से आपको डराते रहते हैं। कोड 40। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्त होने का एक ही सरल रास्ता है, भगवान को अपना मानकर पूजते रहो। कोड 41। युवा अवस्था भोगमयी होगी तो वृद्धावस्था दुर्गति ही करेगी, लेकिन जवानी तपमय होगी तो आने वाली जिंदगी अवश्य अनादमयी होगी। कोड 42। आध्यात्मिक उन्नति का आधार ही मान सम्मान की इच्छा का त्याग करना होता है, परमार्थ की राह में एक ही सच्चा साथी और सखा भगवान। कोड 43। माया ऋषियों के तप भंग कर सकती है, लेकिन याद रहे उसका प्रभाव भगवान की कृपा से अधिक बलवान नहीं होता। कोड 44। धाम, नाम और भागवत गीता से विमुख रहने पर संसार सागर कठिन लग सकता है, परमात्मा की शरण में आते ही जीवन सुगम बनने लगता है। कोड 45। भले इच्छाएं अधूरी रहे, अधर्म की कमाई से दूर रहो, ऐसा करने में ही समझदारी है। कोड 46। अपनी कमियों को सुधारो, लेकिन उसका चिंतन कभी ना करो, चिंतन केवल परमात्मा का करो, ऐसा करने से आपके भीतर दिव्य गुणों का संचार होने लगेगा। कोड 47। मनुष्य से कैसी आस, पशु पक्षी तो खुद प्रकृति पर निर्भर है, ऐसे में केवल भगवान से आशा रखो, कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी। कोड 48। अगर कोई प्रभु की प्रसन्नता के लिए निरंतर उनके समक्ष नृत्य करेगा, उससे संसार की माया नचा नहीं सकेगी। कोड 49। आशावादी बने, निराशा का त्याग करें, ये सुखी जीवन का सूत्र है, आज यह जीवन शैली अपना लो या कल पछतावे के बाद मानो। कोड 50। लोगों की जगह जब खुद में दोष नजर आने लगे और उसे त्यागने की प्रबल इच्छा जगे तो समझ लेना सत्संग हुआ है। कोड 51। अपनापन रखना है तो परमात्मा से रखो, वो तुम्हें निर्भय बना देंगे, शरीर से प्रभु सेवा और मन से उनका चिंतन, यही है भव पार करने का सच्चा आधार। कोड 52।
सुख में कोई अकेला नहीं छोड़ेगा, दुख में कोई साथ न देगा। ये दुनिया की रीत है, लेकिन जब सभी साथ छोड़ जाते हैं तो भगवान हाथ पकड़ लेता है। फिर जो होता है वो आपके भले के लिए ही होता है। कोट 53। दुख और पाप एक ही सिक्के के दो पहलू समझो। पाप नष्ट हो जाने दो, दुखों का अस्तित्व ही शून्य हो जाएगा। कोट 54। शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वालों को संतवाणी का कोई असर नहीं होता। ऐसे लोग हमेशा धर्म और धार्मिक अनुष्ठानों से घृणा करते पाए जाते हैं। कोट 55। अधर्म के पथ पर चलकर सफल होने वाले कभी वास्तविक उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते। माया जाल में उलझकर रह जाना उनकी नियति है। कोट 56। अपने इष्ट का नाम उच्च स्वर में गाने से पाप नष्ट होते हैं। अभय और सुखी होने का भी यह सरल मार्ग है। कोट 57। तीर्थ जाना अच्छा होता है, लेकिन अगर नहीं जा पाओ तो कोई बात नहीं, नाम जापक स्वयं ही तीर्थ समान बन जाता है। कोट 58। राग और द्वेष से बचना है तो सृष्टि के समस्त जीवों में ईश्वर के दर्शन करना शुरू कर दो। कोट 59। सेवा करो, लेकिन सेवा का अहंकार ना करो। संसार से सुख प्राप्त करने की इच्छा भगवत प्राप्ति में अड़ंगा लगाती है, इसे त्यागने का प्रयास करो। कोट 60। सब कुछ ईश्वर का है, उसे अपना खुद का मानना ही बंधन है। बंधन को त्यागो, शीघ्र ही मोह माया से मुक्ति मिलेगी और मन प्रसन्न रहने लगेगा। दोस्तों, आप लोगों को ये अनमोल सुविचार कैसा लगा? आशा करते हैं आप लोग इस सुविचार से बहुत कुछ सीखे होंगे, जाने होंगे, समझे होंगे। आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं।